हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 11th क्लास पार्ट 2 का फ्लूइड प्रेशर और आज का ये हमारा है फ्लूइड प्रेशर का लेक्चर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण दाब। तो अब तक हमने दाब का एक सिंपल फार्मूला पढ़ा है P = F/A, लेकिन आज हम एक डिफरेंट फार्मूला देखेंगे जो होगा P = H/ρg। H/ρg ये हमारा फ्लूइड प्रेशर हो जाता है, या इसे हम तरल दाब कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, इसे स्टडी करने से पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक बर्तन है जिसके अंदर द्रव भरा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, और पॉइंट B के सराउंडिंग हमने क्या किया, एक सर्किल बना लिया जिसका सरफेस एरिया A है, क्षेत्रफल A है। ठीक, और यहाँ से हमने एक बेलन बना दिया। तो ये हमने एक बेलन बना दिया है। अब क्या है, ये जो हमारे पास में क्षेत्रफल A है, इस पर जो द्रव द्वारा जो बल लगेगा इस वाले एरिए पे, वो क्या होगा, इस बेलन की ऊंचाई का जो भार है, इस बेलन का जो भार होगा उसके बराबर होगा जो बल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक द्रव था, इसके अंदर हमने एक बिंदु बी लिया, बिंदु बी, और बिंदु बी के चारों तरफ हमने एक सर्किल बना दिया। इस सर्किल से हमने h ऊंचाई के एक बेलन की कल्पना कर ली, बेलन बना दिया। ठीक, तो इस क्षेत्रफल A पर जो बल लगेगा वो इस बेलन के भार के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, पीछे चलते हैं। देखिए, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें। अब कह रहे हैं, माना किसी द्रव में उसके स्वतंत्र तल से h गहराई थी बिंदु B है, h गहराई पर बिंदु B है, जहाँ पर हमें द्रव के दाब का मान ज्ञात करना है। बिंदु B को केंद्र मानकर हमने कोई वृत्त खींच दिया जैसे मैंने बताया था। ठीक है, माना इसका क्षेत्रफल A है, इस क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा जो बल आरोपित होगा वह h ऊंचाई के बेलनाकार द्रव के भार के बराबर होगा। चलिए आगे चलता है। यह देखिए, तो स्तंभ के भार के बराबर होगा। यहाँ हमने क्या किया, तो द्रव स्तंभ का आयतन निकाल लिया। तो आयतन क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन हो जाता है। क्षेत्रफल हमारे पास में A है, ऊंचाई h हो गई। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया इसका। और यदि द्रव का घनत्व रो हो तो द्रव स्तंभ का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणा घनत्व। अब इस आयतन की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दिए, तो m हमें मिला AH रो मिल गया। अब क्या है, स्तंभ का जो भार होगा W = mg होगा। तो यहाँ जो m है, m की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगा W = AH रो g। AH रो g मिला। तो ये क्या आ गया, ये भार आ गया। यह है लंबवत भार या बल
W बिंदु B के चारों ओर A क्षेत्रफल पर आरोपित रहता है, A क्षेत्रफल पर आरोपित रहता है, अतः बिंदु B पर द्रव का दाब, अतः बिंदु B पर द्रव का दाब देखेंगे तो बिंदु B पर द्रव का दाब P बराबर लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। तो लंबवत बल कौन सा है हमारा W, क्षेत्रफल A है, W की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे AH रो जी, नीचे से अपॉन में A आएगा और A से A कैंसिल, तो P की वैल्यू मिली हमें H रो जी, ये आ गया द्रव दाब। ठीक, अब इसी में जो सेकंड पॉइंट हो जाता है, चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या, अतः द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो दाब होगा द्रव की सतह से उस बिंदु तक की गहराई और द्रव के घनत्व तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि इन तीनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, जो पूछा जाता है 1 नंबर में, वो आता है गेज दाब। गेज दाब क्या होता है भाई, ये हमारा द्रव दाब है, अगर हम इसमें वायुमंडलीय दाब ऐड कर दें तब ये जो दाब होगा इसे हम कहेंगे गेज दाब। बात समझ आ रही है? वही है, देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में था h ऊंचाई के द्रव स्तंभ के कारण दाब h रो, इसमें हमने वायुमंडलीय दाब ऐड कर दिया, तो जो P डैश हो गया ये हो गया गेज दाब हो जाता है ये। ठीक है, तो परिभाषा इसकी ऐसी लिख देनी है, यदि h गहराई पर द्रव दाब में हम वायुमंडलीय दाब ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो दाब मिलेगा वो होगा गेज दाब, उसे गेज दाब कह देते हैं। ठीक, यही लिखा है, यदि वायुमंडलीय दाब PA जो द्रव के स्वतंत्र तल पर कार्य करता है, भाई वायुमंडलीय दाब तो स्वतंत्र तल पर ही कार्य करेगा, जैसे ये द्रव भरा है तो वायुमंडलीय दाब ऐसे लगेगा, तो वायुमंडलीय दाब तो ऊपर से ही लगेगा ना, क्योंकि हमारे चारों तरफ वायु होती है, तो ये वायुमंडल है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। कार्य करता है, को भी विवेचना में ले लिया जाए, तो द्रव के अंदर किसी बिंदु B पर कुल दाब P डैश लेंगे, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब प्लस h ऊंचाई के द्रव स्तंभ के कारण दाब ऐड कर देंगे, तो ये जो मिलेगा हमें ये गेज दाब मिलेगा। अब 1 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, न्यूमेरिकल तो यहाँ से बनता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव दाब के नियम। ये हो जाते हैं द्रव दाब के नियम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव दाब के नियम, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो यहाँ क्या है हमारे पास में, यहाँ हमने अलग अलग तरह के पात्र बना दिए, बर्तन बना दिए हैं, बीकर कह सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो इनके ऊपरी पृष्ठ होते हैं, यहाँ तो दाब जो ऊपरी पृष्ठ होते हैं यहाँ दाब समान रहता है, यहाँ पे जैसे ये A, B और ये C है, यहाँ दाब समान रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके भीतर कोई वस्तु हो जाए तो उसके ऊपर जो दाब आएगा वो लंबवत होता है, और जो बर्तन है इसकी दीवारों पर भी द्रव दाब अभिलंबवत ही रहता है, और जो द्रव दाब जो होता है वो द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज़्यादा घनत्व होगा द्रव का वो उतना ही ज़्यादा दाब डालेगा। जैसे पानी होता है तो पानी का दाब कम रहेगा, और पानी की जगह अगर कीचड़ आ जाए, कीचड़ का घनत्व बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दबाव डालेगी। भाई अगर हम किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी भर के डाल दें तो वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक बाल्टी कीचड़ डाल दें तो उसे ज़्यादा चोट लगेगी, तो घनत्व ज़्यादा दाब ज़्यादा। ठीक है, जो बर्तन होता है बर्तन की आकृति या जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उस पर द्रव दाब निर्भर नहीं करता है, और गहराई बढ़ने के साथ साथ जो द्रव का दाब है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है
P बराबर एच रो जी, तो यहीं से सारी चीज़ें निकल आती हैं। अगर घनत्व ज़्यादा तो दाब भी ज़्यादा, ऊंचाई या गहराई ज़्यादा तो दाब भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बर्तन की दाब में कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसके क्या क्या है, मैंने बता दिया वैसे तो आपको। नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। भीतर क्षैतिज तल में, यानी कि इस तरह से अगर यहाँ कोई बिंदु है तो वहाँ जो दाब है वो एक समान रहेगा। ठीक, दाब एक समान रहेगा। द्रव से भरे बीकर में डूबे पिंड या उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत कार्य करता है। लंबवत कार्य करेगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये कोई पिंड है, द्रव में डूबा है, तो इस पर दाब लंबवत कार्य करेगा, ऐसे। ठीक, नंबर थर्ड, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है मतलब गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है P = H ρg। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसे कांस्टेंट ले लें तो जो P है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा H और रो के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घनत्व अधिक होने पर द्रव का दाब भी अधिक हो जाता है। द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, निर्भर नहीं करेगा, स्तंभ नहीं करेगा। अनुप्रस्थ काट द्रव दाब की गणना में कोई महत्व नहीं देते। यह हमारे पास में 3 बीकर है जिनके बारे में मैंने बता दिया था। माना भिन्न भिन्न चित्र में ABC 3 विभिन्न आकृतियों के पात्र हैं। इन्हें एक क्षैतिज पाइप द्वारा जोड़ दिया गया है। द्रव भरने पर तीनों पात्रों में द्रव का तल समान रहता है, यद्यपि इनमें जल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। चित्र C में बिंदु P और Q, इनकी बात हो रही है। ये जो है बिंदु P और Q पर दाब समान है, जबकि P से ऊपर द्रव का स्तंभ Q की अपेक्षा बहुत छोटा है। भाई ये यहाँ से यहाँ तक इसका स्तंभ और यहाँ छोटा है, तो दाब समान है, क्योंकि द्रव में दाब एक समान ही रहता है। ये वायुमंडलीय, ये अप्रत्याशित प्रभाव स्पष्ट रूप से द्रव स्थिति की विरोधाभास कहलाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो साइंस के नियमों के विरुद्ध हो जाए, उसे विरोधाभास कह देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो आगे एक टॉपिक ऐड करेंगे तो टॉपिक थोड़े से बड़े हैं। चलो एक टॉपिक और ले लेते हैं, जिसे प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु पर अभिलंबवत लगने वाला जो दाब होता है, बल होता है, उसे हम प्रणोद कह देते हैं, थ्रस्ट कह देते हैं। किसी द्रव द्वारा उसकी संपर्क वाली सतह पर द्रव द्वारा आरोपित कुल बल, यहाँ द्रव के बल की बात हो रही है, कुल बल प्रणोद कहलाता है। ठीक है, चलिए आज थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो, लेकिन आपको समझ आएगी। अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो, जिससे हमारे फॉलोवर्स और भी बढ़ें। आपके साथ में जो और बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी पढ़ें, पढ़ाई में जुट जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा समाज में योगदान देते रहो। चलिए एंड करते हैं वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल का नियम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।